हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है ब्लड वेसल के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दूसरे टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में, जो कि है लिम्फ। देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप के बॉडी फ्लूइड रन करता है। एक तो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ठीक है, ब्लड जो है रन करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और जो लिम्फ है वो किस में रन करेगा? लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, अब ये लिम्फ होता क्या है? देखो, ब्लड में से आप आरबीसीज निकाल दो और प्लेटलेट्स निकाल दो, प्लस कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी निकाल दो। ठीक है, तो ये आपका जो है लिम्फ हो जाएगा। लिम्फ क्या है? देखो, होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली जो साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, सेल और ब्लड के मटेरियल के बीच में, वो जो है कैपिलरीज के थ्रू होता है ना। मान लो ये कोई कैपिलरी है। ठीक है, अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ एक ही सेल होगा, साइड में जो है बहुत सारे सेल होंगे, वहाँ तक वो कैपिलरी भी जाएगी, है ना। वो आर्टरी जाएगी, आगे जाके वो कैपिलरी में जो है टूटेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेल होंगे। अभी इस सेल पे फोकस करते हैं कि मान लो ये कैपिलरी जो है इस सेल के अंदर तक जा रही है। अब देखो, इस कैपिलरी में ब्लड जा रहा है ना। अब क्या होगा, जो थोड़ा बहुत ब्लड का कुछ पार्ट होगा, ठीक है, उसमें आरबीसीज नहीं होंगे, उसमें प्लेटलेट्स नहीं होंगे और उसमें कुछ प्रोटीन्स नहीं होंगे। वो कहाँ डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा? यहाँ, इस इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, है ना। देखो, आरबीसीज यहीं रह जाएंगे इस कैपिलरी के अंदर, प्लेटलेट्स भी यहीं रह जाएंगी, कुछ प्रोटीन्स भी यहीं रह जाएंगे। बाकी सारा जो मटेरियल है वो इन सेल के बीच में आ जाएगा, है ना, डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा यहाँ से। इसी को ही हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, या हम इसे इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ब्लड में आरबीसीज नहीं हुए तो ब्लड का कलर कैसे होगा? प्लाज्मा जैसा ही कलर होगा। ठीक है, प्लाज्मा किस कलर की होती है? थोड़ी स्ट्रो कलर्ड होती है, थोड़ी सी वाइटिश काइंड ऑफ। देखो, यहाँ पे मैक्सिमम में क्या होगा? WBCs होंगे मैक्सिमम अमाउंट में, जो कि वाइट कलर के होते हैं, है ना। प्लस प्लाज्मा होगा। ठीक है, फिर कुछ प्रोटीन्स होंगे, है ना। तो यही है लिम्फ फ्लूइड का कंपोजिशन। अब होगा क्या, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, इसको कलेक्ट कौन कर लेंगी? हमारी लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज से ये फ्लूइड किस में ड्रेन कर दिया जाएगा? लिम्फ वेन्स में। ठीक है, मतलब बेसिकली लार्ज कैपिलरीज में या फिर लार्ज वेसल्स में, और फाइनली वो किस में ड्रेन कर दिया जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर, जो भी जिसमें भी जाएगा। ठीक है, इतना समझना है कि ये फ्लूइड दोबारा कलेक्ट कर लिया जाता है लिम्फ वेसल्स में, जो बाद में ब्लड वेसल में ही उसको डाल देती हैं। ठीक है, तो यही था लिम्फ के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा जो है हार्ट का भी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखो, जो हमारा हार्ट है ना, उसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ द ओनली हार्ट जिससे जो है ब्लड बाहर आ रहा है, पंप हो रहा है, दूसरे सेल टिश्यू तक जा रहा है। अब हार्ट में देखो, एक्चुअल हार्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। बट थोड़ा इजी वे में मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊं, तो हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नॉर्मली जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ऑरिकल्स से ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं और थोड़े से ज़्यादा थिक वॉल्ड भी होते हैं। देखो, इन्हें ऑरिकल्स बोलो या फिर एट्रियम बोलो। ठीक है, और इन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? देखो, मैंने आपको वेन के बारे में बताया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, जो
ब्लड जो एक वॉल होती है, एक डिवीज़न होता है जो हार्ट के लेफ़्ट साइड को राइट साइड से जो है डिफरेंशिएट करता है या सेपरेट करता है, उसे हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। और लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो वॉल्स यहाँ पे भी होते हैं, बट वो आपको अभी नहीं याद करने हैं, आपको मेन ये दो वॉल्स याद करनी है। अब देखो, मैंने आपको बताया था बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो जो है वेन्स कैरी करेंगी। सारी वेन्स जो है ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं, और 99% ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, है ना। अब देखो, ये जितनी भी वेन है ना, ये सब मर्ज हो जाएंगी लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, जिसे हम बोलते हैं वीना कावा। ठीक है। तो लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी इज वीना कावा। वीना कावा दो टाइप की होती है, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इन्फीरियर। सुपीरियर वीना कावा में ब्लड आता है आपके डायफ्राम से अबव अबव जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो जो ब्लड है वहाँ से, जो वेन्स है, ब्लड जो है डाइव जो वेन्स है ना डायफ्राम से ऊपर ऊपर, तो वो क्या करती है, डायफ्राम से ऊपर जितने भी ऑर्गन्स है ना वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सुपीरियर वीना कावा में डाल देती है। इन्फीरियर वीना कावा को ब्लड मिलता है आपके डायफ्राम के जितने भी नीचे ऑर्गन्स बचे, उनसे ब्लड मिलता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अब वीना कावा विल ओपन इनटू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से फिर ये वॉल्व ओपन होगी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेगी, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया था सारी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, प्लस 99% ऑफ द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी जो कि है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। अब ये आर्टरी लेके जाएगी ब्लड को लंग्स के पास। ठीक है। लंग्स में क्या हो जाएगा, वही ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब यही ऑक्सीजनेट ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी जो वेसल है वो हार्ट के पास लेके आ रही है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। देखो, वेन है मतलब ब्लड को हार्ट के पास लेके आएगी, बट यहाँ पे जो वेन से सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी है, बट ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो दिस वेन विल ओपन इनटू योर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का फिर बीच में ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है फिर बाकी जो आर्टरीज होंगी वो जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल तक लेके जाएगी ब्लड को। एक देखो, लार्जेस्ट वेन वीना कावा है, लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी वो होती है ऑर्टा। ठीक है। ये मैंने आपको हार्ट का स्ट्रक्चर भी बता दिया। देखो, हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको कुछ याद नहीं करना है, जो डायग्राम है ना बुक में वही याद करना है। और ये मैंने आपको डबल सर्कुलेशन समझा दिया। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक साइकिल में जब हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है, देखो एक बार ब्लड तो ये फ्लो हो गया, ठीक है, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, फिर बाद में ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस आया और फिर सेल के पास गया, है ना। तो यहाँ से निकलने के बाद एक साइकिल पूरी होती है हार्ट के सर्कुलेशन की, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन अ सिंगल साइकिल। ठीक है। अब देखो, ऑरिकल्स, जैसे ऑरिकल्स को अगर वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाना है तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। फिर जैसे ही ब्लड नीचे चला जाएगा वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना ब्लड को नीचे फ्लो करवाने के लिए, जैसे ही ब्लड आया उनके अंदर उन्हें आगे पहुंचाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही ब्लड यहाँ आ गया आर्टरी में, इस पल्मोनरी आर्टरी में, वो रिलैक्स करेंगे। तो इनकी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से 2 साउंड्स प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम लब डब कहते हैं, हिंदी में दक दक कहते हैं। वो इन
वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये आवाज़ें प्रोड्यूस होती है। इन्हीं आवाज़ को हम जो है स्टेथोस्कोप से जो है सुनते हैं। देखो बुक में आपका ये डायग्राम दे रखा है, आपको ये बनाना आना चाहिए। देखो वीना कावा अपर बॉडी से जो है ब्लड को लेके आई, राइट एंट्रियम में एंटर करता है ब्लड। ये लोअर वीना, इंफीरियर वीना कावा दिखा रखा है, ठीक है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ना। सेप्टम ये डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है, दोनों साइड ऑफ हार्ट को, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करती है, सेपरेट करती है। अब उसके बाद ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। देखो यहाँ से नहीं दिखा रखी वो आर्टरी, वो यहाँ से दिखा रखी है, आपको ऐसे ही दिखानी है। ये पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग के पास लेके जाएगी ब्लड को, और उसका जो है ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को हार्ट के पास लेके आएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट एंट्रियम में ब्लड आ गया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। फिर देखो ऊपर इसका फ्लो दिखा रखा है, ऑर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जो है लेकर जाया जाएगा, ठीक है। और यही जो है आपको डबल सर्कुलेशन बता रखा है कि वीना कावा से ब्लड आता है, वेंट्रिकल से निकलता है, फिर यहाँ से ही बता रखा है कि जो भी पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को फिर लंग के पास लेके जाएगी, वहाँ ऑक्सीजनेशन होगा। पल्मोनरी वेन जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आएगी। लेफ्ट ऑरिकल में आया ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ब्लड जो है ऑर्टा में जाएगा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है। ऑर्टा आगे जाके आर्टरीज वगैरह में टूटेगी, आर्टेरियोल्स वगैरह बनेंगे, और टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है आर्टरी लेके जाएगी ब्लड को। अब आर्टरी फाइनली टूट जाती हैं कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन हो जाती है वेन में, और फिर वही साइकिल कंप्लीट होती रहती है। तो ये डबल सर्कुलेशन बता दिया है, ये हार्ट का डायग्राम बता दिया है। पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना, डिफरेंट पार्ट्स बताओ हार्ट के, उनको डिस्क्राइब करो, और डबल सर्कुलेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक मेन जो भी था वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कल हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, और थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वाले टॉपिक में वो कवर करेंगे। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। If you like the video, then hit the like button and also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.